एक बार की बात है। सुंदरपुर नामक गांव में किशन नाम का व्यक्ति अपने बूढ़े माँ बाप के साथ रहता था। बदकिस्मती से किशन का एक हाथ नहीं था, परंतु वह बुद्धिमान था। किशन बुद्धिमान होने के साथ साथ बहुत मेहनती भी था और खुद की निजी जमीन नहीं होने के कारण दूसरों की जमीन पर काम करके घर का गुजारा करना पड़ता था। हमारे पास ना अपना घर है और ना ही कोई जमीन। हमारा बेटा दिन भर दूसरों के खेतों में काम करता है और बदले में बहुत कम पैसे मिलते हैं। हम दोनों अपने बेटे पर बोझ बनते जा रहे हैं। परेशान मत हो किशन की माँ, हमारा बेटा बहुत मेहनती है। भगवान सब देख रहा है। उसने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया। एक दिन हमारा बेटा भी बहुत धनवान बनेगा। आज भले ही मेरी किस्मत मेरा साथ ना दे रही हो, पर मुझे विश्वास है कि एक दिन मेरी भी किस्मत चमकेगी। एक बार जब किशन खेत का काम कर रहा था तो उसने सेठ को उदास बैठे देखा तो वो सेठ के पास चला जाता है और पूछता है, क्या बात है मालिक, आज बहुत उदास लग रहे हो। कुछ हुआ है क्या? कुछ हुआ हो तो आप मुझे बता सकते हैं। अरे ओ फटेहाल, तू क्या मेरी मदद करेगा? तू खुद की तो मदद कर नहीं सकता, मेरी क्या खाक करेगा? जा जा, अपना काम कर काम। मैं हाथ से भले ही अपाहिज हूं, मगर बुद्धि से नहीं। इतना बुद्धिमान तो नहीं, पर शायद आपके कुछ काम आ जाऊं। अरे किशन, तेरे विचार बहुत अच्छे हैं। इतनी परेशानियों में भी तू खुश होकर जी रहा है। सेठ जी, ये सब मेरे पिता की सीख है। जब भी मैं किसी चीज के लिए जिद करता था, वो कहते थे, बेटा जिंदगी मौसम की तरह होती है। कभी धूप, कभी सर्दी और कभी बारिश जैसी परेशानियां आती हैं, लेकिन हर मौसम गुजर जाता है। वैसे ही जिंदगी के मुश्किल हालात भी गुजर जाते हैं। लगता है तुम्हारे पिता बहुत नेक इंसान हैं। किसी दिन मैं भी उनसे जरूर मिलूंगा। सेठ ने कहा। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं किशन, मेरी पुश्तैनी जमीन गांव के रतन सेठ और उसके भाई ने हड़प ली और जमीन पर केस भी चल रहा है, पर कुछ फायदा नहीं हुआ क्योंकि उसने सभी बड़े लोगों को अपनी ओर कर लिया है। मालिक, आप चिंता मत कीजिए, हर समस्या का हल होता है। मेरे पास एक तरकीब है जिससे आप अपनी जमीन वापस ले सकते हो। किशन ने छगन लाल को पूरी योजना समझाई और छगन सेठ योजना सुनकर बोला, वाह किशन वाह, तुम तो बदकिस्मती से अपाहिज हो, बाकी तुम तो बहुत आगे जाते। अगर योजना सफल रही तो मैं तुम्हें जमीन का एक हिस्सा तुम्हारे नाम कर दूंगा। अरे मालिक, मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं? अगले ही दिन किशन रतन और उसके भाई कमलेश से मिला और किशन पूछता है, अरे आप गांव के सबसे बड़े जमींदार रतन और कमलेश है ना? सेठ जी, मैंने सुना है आपको मजदूर चाहिए। अरे कौन हो भाई तुम, और किसने कहा कि यहाँ मजदूरी की जरूरत है? अरे हमें किसी अपाहिज मजदूर की जरूरत नहीं है, दफा हो जाओ यहाँ से। सेठ जी, आपके पास इतनी जमीन है, इसलिए सोचा कि कोई ना कोई काम मिल ही जाएगा। भाई कहा ना, यहाँ कोई काम नहीं है, अब जाओ यहाँ से। इसका मतलब सेठ छगन लाल आप दोनों के बारे में सही कह रहे थे। छगन लाल ने हमारे बारे में क्या कहा? कुछ नहीं सेठ जी, मैं चलता हूँ। आप लोगों के बीच मुझे अपहिज का क्या काम? अरे रुको भाई रुको, लगता है तुम्हारे लिए हमारे पास कुछ काम है। धन्यवाद सेठ जी, बताइए क्या काम है? आप जो भी काम कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। पहले ये बताओ कि छगन लाल हमारे बारे में क्या कह रहा था? सेठ जी, मैं पहले छगन लाल के यहाँ काम करता था, लेकिन वो बहुत कंजूस और लालची निकला। मेरी मेहनत की पूरी मजदूरी भी नहीं देता था। इसलिए मैंने गुस्से में कह दिया कि गांव में सबसे बड़े जमींदार तो रतन जी और कमलेश सेठ हैं। अब मैं वहीं काम मांगने जा रहा हूँ। हाँ बिल्कुल सही कहा, आखिर हम ही तो हैं गांव के सबसे बड़े जमींदार। छगन लाल आप लोगों के बराबर कभी भी नहीं हो सकता। रतन और कमलेश किशन की बातों में आकर उसे काम पर रख लेते हैं। रतन और कमलेश का भरोसा जीतने के लिए कुछ दिन किशन ने जी तोड़ के मेहनत की। किशन को इतना काम करते देख रतन कमलेश से कहता है, कमलेश, ये किशन तो बहुत मेहनती है, अकेले ही 4 लोगों का काम कर देता है। अच्छा हुआ हमने इसे काम पर रख लिया, 4 लोगों के पैसे बच गए।
रतन और कमलेश हंसने लगते हैं, पर उन्हें कहा पता था कि ये हंसी बस ज्यादा समय तक की नहीं है। जब शाम को दोनों खेत के दौरे पर आए तो देखा कि किशन अभी भी काम कर रहा है। कमलेश पास जाकर बोलता है, अरे किशन, और कितना काम करोगे? घर जाने का समय हो चुका है, अब घर जाओ और आराम करो। सेठ जी, हमारी किस्मत में आराम कहाँ? घर पर बूढ़े माँ बाप हैं। अगर मैं काम नहीं करूंगा तो उनके लिए खाना कहाँ से लाऊंगा? तुम बहुत मेहनती हो किशन। आज का काम यहीं छोड़ दो और अभी घर जाकर खाना खाओ और आराम करो। नहीं सेठ जी, इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं थोड़ी देर में आज का काम करके चला जाऊंगा। जैसी तुम्हारी मर्जी। ठीक है, फिर हम चलते हैं। अगली सुबह जब रतन और कमलेश खेत पर लौटे तो देखा कि वहां पुलिस खड़ी थी। वे अपने कदमों की गति बढ़ाते हैं। थानेदार साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या ये जमीन तुम दोनों की है? हाँ साहब, ये जमीन हमारी ही है। यकीन नहीं हो तो जमीन के कागजात दिखा दूं? अच्छा, तो फिर चलो जेल। बहुत सालों में कोई अमीर मुर्गा नहीं आया है जेल में। जेल? मगर किस बात के लिए? हमने तो कुछ भी नहीं किया है। जरा सा उधर तो देखो, क्या निकला है तुम्हारी जमीन से। रतन और कमलेश जब पलटे तो जमीन पर एक कंकाल पड़ा हुआ था। साहब, हमें कुछ नहीं पता है कि ये कंकाल यहाँ कैसे आया। फांसी के डर से दोनों झूठ मत बोलो। चलो, फांसी नहीं तो उम्र कैद। दोनों में से एक तो पक्की है। यह सुनकर दोनों डर के मारे हाँफने लगे और फिर तभी किशन आ जाता है। दोनों किशन की ओर भाग कर जाते हैं। क्या बात है मालिक, इतना घबराकर क्यों दौड़े आ रहे हो? अरे भाई, हमें बचा लो, हम मरना नहीं चाहते हैं। भाई, कुछ दया करके उपाय निकालो। रतन सारी बात किशन को बताता है। फिर किशन कुछ बोलता है। एक काम कीजिए मालिक, आप बोल दीजिए कि ये जमीन छगन लाल की है। आप तो बस खेती कर रहे थे, बाकी मैं संभाल लूंगा। लेकिन किशन, इससे तो हमारी जमीन चली जाएगी। नहीं मालिक, जब आप पुलिस को बताएंगे कि ये जमीन छगन लाल की है तो पुलिस छगन लाल को पकड़कर अंदर कर देगी और आप जमीन दोबारा हड़प लेना। इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। वाह किशन वाह, तुम तो अक्ल की दुकान निकले। तुम्हारा एक हाथ नहीं है पर तुम में बुद्धि बहुत है। रतन और कमलेश थानेदार के पास गए और वही कहानी दोहराई जो किशन ने सिखाई थी। अब कोई फायदा नहीं है फुसर फुसर करने का। जो भी कहना है जल्दी कहो। साहब, ये जमीन हमारी नहीं है। हमने कुछ महीने पहले छगन लाल से खेती करने के लिए ये जमीन ली थी। ये मजदूर किशन अभी कुछ दिन से हमारे साथ काम कर रहा है, लेकिन उससे पहले वो छगन लाल के यहाँ काम करता था। आप चाहे तो किशन से पूछ लीजिए। किशन, सच सच बताओ, ये जमीन किसकी है? साहब, ये जमीन सेठ छगन लाल की है। रतन सेठ और कमलेश सेठ बिल्कुल सच बोल रहे हैं। ये जमीन इनकी नहीं है। ठीक है, तो फिर छगन लाल को बुला लाओ। किशन भागकर सेठ छगन लाल को बुला लाया और देखा तो सरपंच भी साथ था। थानेदार साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं और मुझे क्यों बुलाया है साहब? सरपंच जी, इनकी जमीन से एक कंकाल निकला है और अब ये लोग कह रहे हैं कि जमीन सेठ छगन लाल की है। हाँ सरपंच जी, ये जमीन हमारी नहीं है। हम सिर्फ यहाँ काम कर रहे थे। मैं कैसे मान लूं कि ये जमीन छगन लाल की है? थानेदार साहब तो कह रहे थे कि इस जमीन पर केस चल रहा है और ये जमीन तुम्हारे कब्जे में थी। आप चाहे तो किशन से पूछ लीजिए, वो हमारा ही मजदूर है। हाँ सरपंच जी, ये जमीन सेठ छगन लाल की है। सच ये है सरपंच जी, हमने ये जमीन सेठ छगन लाल से हड़पी थी और अब हमें ये नहीं चाहिए। सरपंच के कहने पर थानेदार वहां से चला गया। अब ये बताओ कि ये कंकाल यहाँ कहाँ से आया और यहाँ किसने गाड़ा? हा 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 हा। अरे ये तो नकली कंकाल है। मैंने और किशन ने ये योजना बनाई थी ताकि इनका झूठ पकड़ा जा सके। ये सुनते ही दोनों भाइयों के पैरों तले जमीन खिसक गई। हमें माफ कर दीजिए सेठ छगन लाल जी, हम दोनों पैसों के लालच में चूर हो गए थे। ठीक है रतन, लेकिन मेरी बात हमेशा याद रखना, छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए अपने लोगों के साथ कभी विश्वासघात मत करना। संकट पड़ने पर अपने ही साथ देते हैं। सेठ छगन लाल जी, आपने हमें माफ कर दिया।
आज के बाद हम कभी गलत काम नहीं करेंगे। किशन, जैसा कि मैंने वादा किया था, जिस जमीन पर तुम काम कर रहे थे, अब तुम उसके जमींदार हो। धन्यवाद मालिक, आपके इस उपकार को मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। छगनलाल ने अपना दिया हुआ वादा निभाया। याद है किशन, तुमने मुझसे क्या कहा था? एक दिन मेहनत का फल सबको मिलना है। शायद उसी फल का ये छोटा सा हिस्सा हो। और इस तरह किशन को अपनी मेहनत और चतुराई से जमीन मिली और रतन कमलेश को उनके किए का फल।